हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम देखेंगे पेपर 5 एंड पेपर 6, जो आपका उत्तर प्रदेश अभी 2023 में नए दो आपके पेपर जुड़े हैं। पहले ये ऑप्शनल में थे, अब उनको कन्वर्ट करके उत्तर प्रदेश स्पेशल दे दिया गया। तो 2023 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको पूछे गए थे सब्जेक्टिव में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दो पेपर जो जुड़े थे। तो देख लेते हैं कैसे इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी भी पड़ेगी, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप गेस लगा पाएंगे कि हमारी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में है, ये पेपर 5 की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में ये क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता मतलब क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होता है कि नियुक्त की प्रक्रिया और उसके कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये कह रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वैसे जैसे क्षेत्रीय दल कौन से हैं? जैसे आपका सपा हो गया, अपना दल हो गया, और आपका निषाद पार्टी, ये सब पार्टी जो हैं आपका, या आपका बहुजन समाज पार्टी, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो भी आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के ही अंदर आती है, ज़्यादातर एक्टिव रहती है। तो ये सब की आप उस पर विवेचना कीजिए। थोड़ा सा अगर न्यूज़ व्यूज़ जानते होंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो राज्य में राजनीतिक उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जीपीडीपी, ठीक है, जो है आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इस पर आपको क्या क्या इस पर कार्य हो रहा है वो सब बताना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डाले। हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। जैसे आपका ताजमहल हुआ, ये ये आगरा में फतेहपुर का किला हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका जौनपुर में किला हुआ आपका, ये और मथुरा में मंदिर हुआ, अयोध्या में मंदिर। अब जैसे इस प्रेजेंट टाइम में अयोध्या से के मंदिर के बारे में थोड़ा ऐड कर देंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। काशी में जो ये काशी भगवान विश्वनाथ का बना है, वो शंकर भोलेनाथ, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये सब जो इतने हैं उसमें आपको बता देना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और चुनौतियों की व्याख्या की। जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी आपका, जैसे आपका पहले नेपाल के बारे में आप कर दिए, क्योंकि नेपाल का जो है उससे थोड़ा सा लीगल हो सकता है, कुछ चीज़ें आ जाए तो वो ये सब, और जो अब राज्य लगे हैं उनकी व्याख्या करना है। तो ठीक है, देखिए 8 ही नंबर का है। अब देखिए आगरा के स्मारकों का वास्तुगत विशेषताओं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये यहाँ पर ये वाला पर्यटन वाला लगभग अगर करेंगे तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ आ गया, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से कहाँ कहाँ से लहुरा देव, ये सब जो आया है संत कबीर नगर का, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम अपना आपको डिटेल में करवा देंगे कैसे कैसे आपको लिखना है आंसर। ठीक है, अब देखिए पेपर 5 और 6 इसको तो हम आपको अच्छे तरह से करवाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं होना है, जो रहेगा थोड़ा सा करंट पढ़ लेना है बस, और सब कुछ वही पुराना ही रहता है। अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की, ये आपका है उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021। देखिए करंट का आ गया है, विवेचना कीजिए। ठीक है, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों के आदर्श विद्यालयों को बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन काया जितने भी आपके योजनाएं हैं उसको आप जरूर डिटेल में पढ़िए, वनडे वाला मत पढ़िए। डिटेल में पढ़ेंगे तो वनडे वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों, दूसरा सेक्शन बी के चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों में भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभ। अभी जैसे लेखपाल का जब पेपर हुआ तो कुछ भूमि सुधार से क्वेश्चन आए हुए, तो वैसे ही आपको पूरा डिटेल में पढ़ देना है। ठीक है, कि भूमि चकबंदी कब लागू हुआ, कब ये सब
मतलब एक दूसरे को भूमि ट्रांसफ़र हुआ, तो ये सब आपको कुछ बताना होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, तो मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, ठीक है। ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जैसे केंद्र में होता है वैसे, तो इनकी भूमिका पर वर्णन करना है कि क्या क्या चीफ सेक्रेटरी का क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में तो थोड़ा सा आप डिबेट उबेट देखा करिए, राज्यसभा लोकसभा, इससे पता चलेगा कि चीफ सेक्रेटरी, तो ठीक है, तो आपको आसानी होगी लिखने में। उत्तर प्रदेश सरकार का ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर कर डालिए, क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है, तो ये भी बताना। ग्रामीण उत्तर प्रदेश जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना प्रकार संसाधनों और अवसर की पहुंच को प्रभावित करते हैं, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में इस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है, स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बताना है। स्पेशल टास्क फोर्स एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक। असहयोग आंदोलन से आया था, 1857 से भी यहाँ देखिए आया। 1857 के में उत्तर प्रदेश में योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए, ये देखिए आया था, ठीक है। तो 1857 में जो मेरठ वेरठ से हुआ था, यही सब आपको लिखना है वहाँ पर। मतलब मैं जितना आसानी से बता रहा हूँ उतना आसान नहीं है, इतना मत समझिएगा। ये है थोड़ा सा आपको याद करना पड़ा, सिर्फ एक चीज़ यही करिएगा, कोई भी क्वेश्चन याद करिएगा, ठीक है। किसी का भी क्वेश्चन ज़्यादा मटेरियल ना फॉलो करिएगा, वही आप मटेरियल फॉलो करिएगा और वही बार बार रटिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इतना मटेरियल हो जाएगा, अगर ज़्यादा मटेरियल फॉलो कर लेंगे तो वहाँ सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ये हो गया आपका। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस द नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश नीति 2018 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य सरकार के प्रयासों पहल पर वर्णन कीजिए। देखिए ये सब कितने हैं, ये सब करंट के आधे क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। अब देखिए पेपर नंबर 2 में क्या आ रहा है, उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों में कैसी मजबूती प्रदान करती है, तो ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में और औद्योगिक कॉरिडोर की विशेषताएं बताइए, ये भी आपका उसी से है, करंट के इकोनॉमिक्स से। उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए, ये भी आपका हमेशा पढ़ते होंगे, ऊपरी गंगा नहर, निचली शारदा, ये सब आपका पढ़ना ही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ये तो सिर्फ हम आपको जब वनडे एग्जाम रहता है आपका या मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है तो क्या करते हैं आप ये याद कर लेते हैं कि अयोध्या का गुड़ फेमस है और आपका टेराकोटा गोरखपुर का शायद फेमस है, तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे फेमस है, क्यों फेमस है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों सशक्तिकरण और कल्याण के लिए योजनाएं क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के प्रमुख लाभ बताइए, तो ठीक है। तो ये लाभ कोई भी आप याद कर लीजिए, चाहे पूर्वांचल पूछे, चाहे आगरा पूछे, चाहे गंगा पूछे, कोई भी पूछे, आप एक याद कर लीजिए, उसी में सबको फिट कर दीजिएगा। डे हमेशा थोड़ी सबको याद करना है। यहाँ देखिए 7 उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार की विशेषता, उत्तर प्रदेश में भूजल से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। भूजल से जुड़ी प्रमुख समस्याओं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है। आप जब सबसे ज़्यादा आप कहाँ करेंगे, उत्तर प्रदेश की ये जो बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूजल की समस्या है, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। वहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्पेस मतलब जगह दे दीजिएगा, ठीक है। मतलब कॉपी में आपकी वहाँ पर, वहाँ जो नीचे है बुंदेलखंड एरिया है, महोबा साइड, यहाँ पर ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख दिशा निर्देश क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के जलीय स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030, देखिए सब कुछ करंट का यहाँ से है आपका। उत्तर प्रदेश 2023-24 के बजट के बुनियादी ढांचे, मतलब बजट का आपको पूरा पढ़ के जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। डायग्राम वाराम 2-4 डायग्राम बना देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब आप कॉपी मेन पेपर लिखे ना, तो 2-4 डायग्राम, जैसे जब मैं 8 बजे वाला जो कोचिंग आपको ये 8 बजे वाला क्लास लेता हूँ,
वहाँ मैं हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने पेपर में डायग्राम बना देंगे तो आपका पेपर थोड़ा सा देखने वाला पढ़ेगा भी, नहीं तो सबका वैसे पूरा रहेगा तो पढ़ेगा नहीं कम, क्योंकि सबको लगता है थोड़ा सा चित्र फिगर ये सब बना रहेगा तो कोई भी, आप भी होंगे तो आप भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या किया है, करंट का ये भी है। राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख पहल, ठीक है, ये देखिए, राज्य में बागवानी विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली पहला पेपर तो वैसे था, पूरा सेकंड पेपर पूरा करंट पे बेस है। उत्तर प्रदेश जैव विकास पर के लिए वर्तमान में भविष्य संभावनाओं पर आलोचना कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर का उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशन के वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्यों के पारिस्थितिक महत्व पर व्याख्या कीजिए। जितने वन्य जीव हैं, जहाँ जहाँ पे कुछ फेमस है वो चीज़ लिख दीजिए, ठीक है, और उनके महत्व को बता दीजिए। बस यही सब करना है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का महत्व, ठीक है, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर चूना पत्थर ये सब ज़्यादा पाया जाता है, तो वही सब बता दीजिए यहाँ पर। 20वां क्या, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, ये आप ये वाला पढ़े होंगे, मतलब वनडे एग्जाम वाला, जो मतलब वनडे के मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पढ़े होंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे आप कांच वाला इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में, तो ये सब थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपको उनको लगेगा हाँ फैक्ट भी इनको याद है। और यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट मत लिखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा जहाँ फैक्ट लिखिएगा वो हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा, लगे लगे कि हाँ हाँ ये फैक्ट सही है। नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य समूह क्या है? मीन व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट ग्रुप ऑफ इनोवेशन और प्रमोशन प्रोग्राम काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तो ये आपके 20 प्रश्न उसमें, 20 प्रश्न इसमें, 3 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये आपका आई थिंक, ये अगर आप देखिए, हर चीज़ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आपको मेहनत करना है, इसमें मेहनत कर लीजिए। और जो करंट बेस क्वेश्चन जो हैं वो सब पेपर का, जैसे आपका पेपर जब निकल जाएगा तो करंट बेस जो क्वेश्चन आता रहेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। योजना वाला क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी योजनाएं हैं। तो ये सब हम आपको करवाएंगे, हम कुछ न कुछ तो करवा ही देंगे यहाँ पेपर फोर्थ और ये फिफ्थ है सिक्स में, ठीक है। तो हमारा यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर और भी या पेपर 1 2 3 या 4 यहाँ सब का क्वेश्चन आपको चाहिएगा तो आप बताइएगा, मैं वहाँ उसको क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बार बार आए हैं, अब बार बार आप देखे होंगे, ये नए थे, ठीक है, नए जुड़े थे, तो इसीलिए हम सोचे ये आपको बता दिया जाए, ठीक है। और अगर सबका चाहिए 1 2 3 4 का, तो हम बता दीजिएगा, हम वो भी ऐसे ही बता देंगे क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आराम से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही हम आपके लिए लाए थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।